स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ ऑन फार्माकोलॉजी। कि आज हम स्टार्ट करेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, क्या कैसे हमारी जो ड्रग्स है वो हैं, सब कुछ हम स्टार्ट करेंगे आज से। फार्माकोलॉजी हमारा नया सब्जेक्ट है, तो आज का है फार्माकोलॉजी। फार्मा मतलब ड्रग्स, ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, तो मैंने आपका सब्जेक्ट बताया था कि हम आज से स्टार्ट करेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्मा मतलब ड्रग्स। आप लोगों ने सुना होगा कि ये कर रखे हैं, स्टोर कर रखे हैं, फार्माइस्ट में जाना है। तो क्या होता है कि उन लोगों को किस चीज़ की नॉलेज होती है? ड्रग्स की, इसलिए उनको बोला जाता है कि उन्होंने स्टोर कर रखा है, फार्माकोलॉजिस्ट कर रखा है। तो कब करते हैं? जब हमें नॉलेज होता है किसके बारे में? अपनी ड्रग्स के बारे में। तो फार्माकोलॉजी क्या हो गया? ड्रग्स की स्टडी करना। ठीक है, फार्माकोलॉजी की हम डेफिनेशंस क्या लिखेंगे? फार्माकोलॉजी इज द branch which deal with the study of drugs। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ द ड्रग्स। किसके साथ ये हमारी डील करता है? जिसमें हमारी स्टडी होती है हमारी ड्रग्स की। तो आगे समझ में कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्मा मतलब ड्रग्स एंड ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच, एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ द ड्रग्स, जो किसके साथ स्टडी करती है? हमारी ड्रग्स के साथ स्टडी करती है। देन आता है हमारी डेफिनेशंस की ड्रग्स। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो ड्रग्स है वो क्या है। यहाँ पे हमें पता लग गया कि फार्माकोलॉजी क्या है, कि स्टडी ऑफ द ड्रग्स। अब ड्रग्स क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए कि ड्रग्स क्या है और ड्रग्स की डेफिनेशंस क्या होगी। ड्रग्स यहाँ पे मतलब मेडिसिन। ठीक है, ड्रग्स का मतलब क्या हो गया? हमारा मेडिसिन। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो IV लेते हैं, IM लेते हैं, इसके रूट्स हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आती हैं यहाँ पे हमारी ड्रग्स। तो हमारी जो ड्रग्स है वो क्या है? ड्रग्स is a substance that is prevention from illness। किससे प्रिवेंशन करते? इलनेस, डायग्नोसिस एंड give the cure of the patient। ठीक है, तो ड्रग्स क्या है? एक सब्सटेंस जो हमारे क्या करती है? प्रिवेंशन करती है हमें इलनेस से, जो भी हमारी डिजीज डायग्नोसिस प्रोसेस होता है उससे। एंड गिव द क्योर का मतलब क्या है? कि जैसे ही हमने मेडिसिन ली, सपोज करो हमें फीवर है, तो फीवर के बाद क्या है कि हम लोगों ने मेडिसिन ली, तो वो प्रिवेंशन किससे हो जाएगी? हमारी इलनेस से और हमारी डिजीज कंडीशन से, जो हमारा डायग्नोस मिला है, और हमें क्या हो जाएगा? क्योर हो जाएंगे, हम उस बीमारी से मतलब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्रग्स क्या है? ड्रग्स इज ए सब्सटेंसेस दैट इज द प्रिवेंशन फ्रॉम द इलनेस, प्रिवेंट करती है हमें इलनेस से। डायग्नोसिस मतलब डिजीज कंडीशन, जो हमारा डायग्नोस निकला है उससे। एंड गिव क्योर ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट को क्या करते हैं? क्योर देती है। ठीक है, देन आता है हमारा, अब हमें ये भी पता लगा कि हमारी जो ड्रग्स है वो क्या है और हमारी फार्माकोलॉजी क्या है। अब एक वर्ड और आता है कि हमारे ड्रग्स की जो ड्रग्स की टाइप्स। ठीक है, अब हमारी जो ड्रग्स है वो कितनी टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल, सेकंड होता है हमारा क्लिनिकल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फार्मा एंड हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल, आप नाम से समझ गए होंगे कि किसी चीज़ पर जब हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारी वैक्सीनेशंस आती हैं या हमारी कोई भी ड्रग्स आती है, चाहे वो हमारी फीवर के लिए है या हमारी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, सब बहुत सारी ड्रग्स आती है। वो जितनी भी हमारी जो ड्रग्स आती है, चाहे वो हमारी कोई भी वैक्सीनेशन आती है, चाहे वो हमारी अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो
कोविड की वैक्सीनेशन आई, उससे पहले क्या है कि हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। किस पे करके देखते हैं? वो हमारी एनिमल्स पर। तो वो आ गई हमारी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एंड देन आती है हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। वो क्या होगी? इसका यूज़ कहाँ होता है? हमारे ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जो फार्माकोलॉजी क्या है? यूज्ड इन लैब्स, लैब में यूज़ होते हैं फॉर एनिमल्स। तो ये क्या होती है कि लैब में यूज़ होती है, किस चीज़ पे यूज़ होती है? हमारे एनिमल्स पर। एनिमल्स पर कैसे यूज़ होती है कि हमारी कोई वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर काम करेगी या नहीं करेगी इन ह्यूमन बींग्स पे, या उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, या उसके क्या क्या मैकेनिज़्म होगा, उसकी जो अब्जॉर्ब करने का टाइम है वो क्या टाइम होगा, उसका मेटाबॉलिज्म का टाइम क्या होगा, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनिमल्स पर। तो वो हो गया हमारी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। देन आती है हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यूज्ड इन ह्यूमन बींग्स। ये हमारी कहाँ यूज़ होती है? हमारी ह्यूमन बींग्स पर। और क्या करती है ये? हमारी सेम है कि इम्प्रूव करती है हमारी हेल्थ एंड डिक्रीज करती है हमारी इलनेस। डिक्रीज क्या करती है? हमारी इलनेस। तो क्या है कि टाइप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है? 2 टाइप्स की फार्माकोलॉजी होती है। फर्स्ट होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी मतलब इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर द एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंटल फॉर लाइक एनी वैक्सीनेशंस। सेकेंड है हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यूज्ड इन ह्यूमन बींग्स फॉर इम्प्रूव द हेल्थ एंड डिक्रीज द इलनेस। ठीक है, देन आ गया हमारी एक टर्म और आती है फार्माकोलॉजी में, फार्माकोडायनामिक्स। फार्मा मतलब वही हो गया हमारा ड्रग्स। डायनामिक्स हमारा क्या होता है कि हमारी जो ड्रग्स है वो क्या करती है हमारी बॉडी पे, क्या उसके अफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, कि हमारा जो बॉडी है उस चीज़ को लेने के बाद हमारी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो क्या उसके अफेक्ट होते हैं। व्हाट द ड्रग्स, इसमें हमारी क्या होती है? व्हाट द ड्रग्स, ठीक है, व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, कि जो हमारी ड्रग्स है उसने क्या किया है हमारी बॉडी पे, कि क्या उसके जो अफेक्ट्स हैं वो क्या हमारे निकल के सामने आए हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स अफेक्ट्स में क्या आते हैं कि हमारी जो मेडिसिन्स लेने के बाद है, चाहे वो हमारे साइड इफ़ेक्ट है या हमारे गुड इफ़ेक्ट्स है। गुड इफ़ेक्ट मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसने रिलीफ किया है। ठीक है, अफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, जो उसका जो ड्रग्स है उसने हमारे ऊपर क्या मतलब जो ड्रग्स का इफेक्ट है हमारी बॉडी पे क्या आया है। ठीक है, एंड देयर मैकेनिज्म एक्शंस क्या होते हैं कि हमारे जो बायो मैकेनिज्म एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स। ठीक है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स एट द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, हमारा क्या हो गया? एक टर्म आई है अभी फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या है कि फार्मा मतलब ड्रग्स, डायनामिक्स क्या है कि उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आया है। ठीक है, व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, इट इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म एट द बॉडी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं हमारी ड्रग्स के, तो वो आते हैं हमारे फार्माकोडायनामिक्स। देन एक टर्म और आती है हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्मा मतलब वही ड्रग्स, काइनेटिक्स मतलब एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म
मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ADME। तो फार्माकोनाइटिक्स, कोनाइटिक्स मतलब हमारा क्या होता है, नाइटिक्स मतलब क्या होता है यहाँ पे फार्माकोनाइटस, काइनेटिक्स क्या होते हैं हमारे, कि क्या हमारी बॉडी का ड्रग्स लेने के बाद हमारी जो ड्रग्स है उसने कहाँ एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और कहाँ मेटाबॉलिज्म हुआ है, और कहाँ से उसका एक्सक्रीशन हुआ है, कहाँ से जो ड्रग्स है उसका एक्सक्रीशन हुआ। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि डायनेमिक्स में क्या था कि व्हाट द ड्रग्स टू द बॉडी, इसमें क्या है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स। ठीक है, डज टू द ड्रग्स का मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि काइनेटिक्स हमारे क्या होते हैं, फार्माकोनाइटस। ठीक है, काइनेटिक्स हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारे ADME आता है कि हमारी जैसे हमने जैसे कि हमने ओरल से हमने अपनी मेडिसिन ली हैं, वो कहाँ पे हमने मतलब ली है, कहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर कैसे होगा, उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन, कि ब्रेक डाउन वो क्या होगी। ठीक है, ब्रेक डाउन उसका क्या कहाँ होगा, और एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें ये आता है कि कहाँ पे हमारे एब्जॉर्ब हुआ है, कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहाँ पे वो थोड़ी टाइम के लिए स्टोरेज हुई है, और कहाँ पे उसका ब्रेक डाउन हुआ और कैसे वो एक्सक्रीशन हुआ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पहुंची है, स्टोरेज हुई है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द, ठीक है, और जो सेल है जहाँ पे जिस चीज़ को ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचाती है। देन एक्सक्रीशन, उस ड्रग्स का हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन कैसे ये होता है हमारे काइनेटिक्स में। ठीक है, डायनेमिक्स हमारा क्या होता है कि हमारी जो ड्रग्स ने हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स किए हैं, और काइनेटिक्स क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जो ड्रग्स है, ठीक है, वो हमारी बॉडी ने हमारी ड्रग्स पे क्या एक्शन लिया है, कि कहाँ पे हमारी ड्रग्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई है, कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहाँ है उसका स्टोरेज हुआ है, कहाँ उसका मेटाबॉलिज्म हुआ है, और कहाँ उसका एक्सक्रीशन हुआ है। सपोज करो कि किसी को फीवर है, ठीक है, तो फीवर में हम लोग क्या करते हैं, फीवर होने के बाद कि हमने PCM ली, नॉर्मली लेते हैं कि PCM हमने टैबलेट ले ली, PCM लेने के बाद क्या है कि हमने ऑरली कहाँ से ली है, वो नॉर्मली हमने ऑरली ली है, तो ऑरली लेने के बाद क्या है कि हमारा हमने माउथ से ली, हमारा हो गया। देन क्या होता है, रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। देन क्या है, एब्जॉर्ब, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, वो एब्जॉर्ब क्या है, अगर हमने ली है तो वो सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते होते हमारे कहाँ जाते हो, इंटेस्टाइन में। देन क्या है, वो वहाँ पे रुकेगी, स्टोरेज होगी। स्टोरेज का मतलब क्या है कि उस चीज़ को थोड़ा टाइम के लिए स्टोरेज होगी। देन होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द सेल्स। फिर क्या करते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब उस बॉडी का हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो क्या कि मैं अब बता रही थी फीवर के लिए, हमने फीवर के लिए मेडिसिन ली, हमने ऑरली मेडिसिन प्रोवाइड की। ऑरली मेडिसिन क्या क्या कि ये हमारे इंटेस्टाइन के ली सलाइवा के साथ एब्जॉर्प्शन होते होते हमारे इंटेस्टाइन में चली गई, एब्जॉर्प्शन हुआ, स्टोरेज हुआ, देन ब्रेक डाउन जो वो हमारी बॉडी में जहाँ पे ज़रूरत थी हमारी होल बॉडी को वहाँ तक हो गया। देन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि फीवर की जो मेडिसिन होती है वो लेने के बाद हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि आप रेस्ट करो, आपको स्वेट आ जाएगा, ठीक है, पसीना आता है, तो क्या है कि फिर हम बोलते हैं कि ना मेरे को पसीना है, नॉर्मली सब बोलते हैं कि स्वेट आए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब आप जल्दी से ठीक हो जाओगे क्योंकि आपको स्वेट आए। स्वेट का मतलब क्या है कि ये तो है नहीं कि ड्रग्स हमारी बॉडी में हमेशा के ले रहेगी, उसको क्या है कि बाहर निकलना है। तो हमारी जो नॉर्मली एक फॉर एग्जांपल PCM थी, वो क्या है कि हमारा फीवर ठीक हो गया, फीवर ठीक हुआ है, उसने अफेक्ट किया है तो वो डायनेमिक्स हो गया। और काइनेटिक्स हमारा क्या कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है कि वो थ्रू स्वेट हम निकल गए हैं, ठीक है, थ्रू स्वेट क्या है कि वो हमारी बॉडी से बाहर आ चुकी है, ठीक है। देन आते हैं हमारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि किस किस रूट से हम आपको ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में कि फार्माकोलॉजी क्या था। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा है कि हमारी फार्माकोलॉजी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारी फार्माकोलॉजी क्या आज का सब्जेक्ट था, जो हमारा फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में स्टडी करना। देन क्या था हमारा ड्रग्स की, ड्रग्स क्या है कि एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, हमारा उसका एक पर्पस होता है रिलीफ करना, हमें मतलब डिजीज कंडीशन से क्योर करना, और ठीक है। तो ड्रग्स हो गए कि एक सब्सटेंस जो हमें क्या करती है, हमें इलनेस से प्रोटेक्शन करती है और हमारी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है। तो वो
आ गया हमारी ड्रग्स। देन आता है हमारा कि कितने टाइप्स की हमारी जो फार्माकोलॉजी होती है, कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स ऑफ द फार्माकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी एंड द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी हमारे क्या होते हैं, फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द एनिमल, जो हम किस चीज़ पे एनिमल करते हैं, फॉर एनी वैक्सीनेशंस, ठीक है। और देन आती है हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है कि क्या होते हैं, यूज़ फॉर इन द ह्यूमन बींग्स पे यूज होते हैं, जो हम नॉर्मली अपनी जो ड्रग्स है वो लेते हैं। देन आता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स हमारा क्या होता है कि हमारी जो हमारी ड्रग्स है उसने हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट्स किया है, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स पे क्या अफेक्ट किया है। देन आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होते हैं कि कहाँ पे हमारी जो ड्रग्स है उनका एब्जॉर्प्शन हुआ है, कहाँ पर हमारी जो ड्रग्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ है, कहाँ हमारी जो ड्रग्स है वो कुछ टाइम के लिए स्टोरेज हुई थी, और कैसे फिर उसका मेटाबॉलिज्म हुआ है, और कैसे वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन हुई है। ये आते हैं हमारे फार्माकोनाइट्स में। अब आते हैं हमारे रूट ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, आगे समझ में, ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस